बट साहब अब क्योंकि ईद आ रही है और रमज़ान में बहुत सारे लोगों ने बदएहतियाती भी की है खाने में, जिसकी वजह से उनकी स्किन ख़राब हो चुकी है। तो जो कील मुहासे हैं, पिंपल है, एक्नी है, इनको किस तरह से हम अब ठीक करेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इसमें कोई शक नहीं कि जब पिंपल शिंपल जब भी आते हैं तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं हाँ, कि असल प्रॉब्लम हमारे पेट में, हमारे लिवर में, हमारे टॉक्सिक बिल्कुल। में है। जब हमारे जिस्म में, हमारे मैदे में फासद मादे, फालतू मादे हाँ, स्टे कर जाते हैं तो फिर स्किन की तरफ आते हैं। हम बैरूनी भी चीज़ें बताएंगे कि अपनी हाँ, स्किन पे लगानी, जब तक अंदर से हम ठीक नहीं होंगे मसला ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। अगर आप अंदर से सप्लाई बंद करनी है पहले, उसके लिए दो आसान काम ये बताऊंगा कि किसी भी पंसारी से मिलता है अरके अरके कासनी, ठीक है, अरके मकू, ठीक है, अरके सौंफ, अरके कासनी, अरके मकू, अरके सौंफ, ठीक है। तीनों चीजें ले लेनी है। अब इसके साथ ये करना है कि सूरह हदीद की पहली आयत 101 बार सिर्फ एक बार पढ़नी है। ठीक है। पढ़ लिया आपने। हाँ, अब इन दोनों के 2 चमचे अरके कासनी के, 2 चमचे अरके मकू के, 2 चमचे अरके हाँ, सौंफ के। मैदा ठीक, डाइजेशन ठीक, अंदर से गंदा खून बंद होना शुरू हो जाएगा। ठीक ये है। सुबह शाम लेना। एक तो काम हो गया ये। हाँ, जिनकी एक्नी है, जिनके निशान है, वो एलोवेरा हर घर में मिलती है। कुआर ठीक गंदल, है। कुआर गंदल जो भी लगाएगी मेरी बेटी, अब कुआर हाँ, गंदल लगाएगी और 15-20 मिनट बाद उसको साफ कर देगी। ठीक उसकी है। एक्नी, उसके बंद पोर, खुले सांप सारे ठीक हो जाएंगे। तीसरी बात है, छोटा सा ऑप्शन में बताऊंगा, हल्दी, बेसन, मलाई अच्छा, हर घर में मौजूद है। बिल्कुल। जो मेरी हाँ, बेटी चाहती है कि सर से पांव तक मैं खूबसूरत लगूं, हल्दी, बेसन, मलाई को मिक्स करके वो पेस्ट बना के लगा ले। ठीक इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह। अब डेली हमने लगाना है? नहीं 8-10 दिन लगाएं, हाँ, 15 मिनट लगाएं, 15 मिनट के बाद उतार दें। ठीक है। कुछ मेरी बेटियां हाँ, चाहेंगी कि हम ना कुछ भी ना करें, सिर्फ एक काम करें। तो फिर उसको उनके लिए मैं कहता होता हूँ कि उनके लिए जो नारियल का पानी है ना, हाँ, गरी का पानी, नारियल का पानी, अगर नारियल का पानी मिले वो पी लें सुबह शाम ठीक है, गिलास। वो नहीं मिलता तो एक और काम करें कि रात को गरी का टुकड़ा भिगो ठीक दें, है। सुबह हाँ, ग्राइंड करके उसको पानी में मिला के पी लें। उससे स्किन भी ग्लो करेगी, लड़कियों वाला ग्लो भी आएगा, ग्लास फेस भी होगा, मैदा भी ठीक, चेहरा भी ठीक। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, बहुत सारे लोगों को ये मसला, लड़कियों को स्पेशली ये मसला होता है कि उनकी जो ऑयली स्किन है, जिसकी वजह से ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हाँ होते हाँ हैं, एक्नी हो रही हाँ होती हाँ। है। ऑयली जो स्किन है उस पे भी ये लगाया जा सकता है? मुल्तानी मिट्टी ले अगर वो, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी जो हर सदियों से, हजारों सालों से इस काम में इफेक्टिव है। मुल्तानी मिट्टी में रख के गुलाब मिक्स कर ले या दही मिक्स कर लें। ठीक है, उसको अगर आप ये चेहरे पे 15-20 मिनट के लिए लगाएं तो उसके लिए मसला हल हो जाता है। एक ठीक बात। है। दूसरी बात है कि जो मैंने हल्दी, बेसन, वो मलाई वाला मलाई, फार्मूला हाँ। बताया ना, वो भी इफेक्टिव, वो भी लगाएंगे तो मेरी बेटियां वहां भी इफेक्टिव हो गई। अच्छा, मतलब मलाई वाला टोटका अपना सकती हैं अपना ऑयली दी, स्किन हल्दी, वाली? बेसन, मलाई। ठीक है। अच्छा, आपने ग्लोई फेस का तो बता दिया, कोरियन ग्लास का भी बता दिया है। आजकल हमारे जो ख़वातीन है ना, उनको ये भी होता है कि रंग गोरा हो जाए हमारा किसी तरह से। रंग गोरा कैसे करेंगे? रंग गोरे के लिए बड़े पुराने 2-3 फार्मूले हैं। हाँ, यहाँ पे फार्मूला ये बताऊंगा। आपने क्या करना है कि मूली के बीज लेने हैं। ठीक है। मूली के बीज, ले लिए। हाँ, आपने ले लिए जी, एक छटांक ले लिए। हाँ, अब आपने मूली के बीज ले लिए। आपने फिर एक छटांक की आपने ले लेनी है दाल मसर सुर्ख। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नए नए फार्मूले बताते हैं। मैं एहतियात करता हूँ कि हाँ, हमारे वो फार्मूले, हमारे वो हर्बल टोटके जो हज़ारों सदियों सालों से इफेक्टिव है, हाँ, मुजरब बिल्कुल। है, ताकि कोई नया एक्सपीरियंस स्किन खराब ना कर हाँ, दे। ठीक है। नया एक्सपीरियंस करते हैं ईद के हाँ, बाद। ईद से पहले हमने वो करने जो इफेक्टिव है। बिल्कुल। पहले तो हल्दी, बेसन, मलाई वाला भी इफेक्टिव है, उससे भी गोरी होंगी। ठीक है। कुछ और चेंज करती तो उसके ये करना है कि मूली के बीज लेने हैं और दाल मसर सुर्ख लेनी है। एक ठीक एक है। छटांक ले ली। इसको आपने पानी में डाल के ना डाल दिया है। ठीक है। 1 किलो पानी डाल दिया। जब हाँ, ये खुश्क हो जाए इसको उतार लें। उतारने के बाद इसमें दही मिक्स करें। अच्छा, ये दुनिया का बेस्ट मास्क बन जाएगा आपको। यदि दही इसका मिक्स करने के बाद एलोवेरा भी कर सकते हैं आप, जैतून का हाँ, तेल भी कर सकते हैं। दही बेस्ट है। ठीक ये है। अगर मास्क के तौर पे चेहरे पे लगाती हैं तो मेरी बेटियां हैरान हो जाएंगी कि हाँ, ठीक हो जाएगा। एक और आसान टोटका जी, मैं चाहता हूं, मेरी बेटियों के लिए जो आसानी हो, गुड़ लें। हाँ, गुड़ को उसको पाउडर बना पाउडर लें, बना हाँ, लें। उसमें आपने लेमन डालना है। ठीक है। लेमन आप हैरान होंगी, वो गुड़ जो पेस्ट जब हाथ पे हाँ, लगाएंगी ना, वो हाथ लगाते लगाते सफेद होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आसान फार्मूला। आपके पास हाँ, हल्दी, बेसन भी आ गया, आपके पास मूली के बीज भी आ गया। हाँ, गुड़ सबसे आसान हर घर में मिलता है। ठीक है, गुड़ को बिल्कुल। पीस ले, बरादा, हाँ, उसको पाउडर बना लें। हाँ। उसके अंदर अगर आप लेमन डालते हैं, लेमन अगर आप लगाते हैं वहां पे, लेकिन भट्टी साहब, लेमन जो होता है वो अक्सर स्किन पे सूट नहीं कर रहा होता और जब इरिटेशन गुड़ शुरू की हो वजह जाती है। से उसे सूट कर जाता है। ठीक है, गुड़ में ऐसे अज्जाम से ठीक कर जाता है। ठीक है। गुड़ भी कर भट्टी जाता साहब, लड़कियों के लिए तो आपने बता दिया, लड़के भी तो स्किन केयर करते हैं, है। लड़कों के लिए हाँ, क्या टोटका है? लड़के 2 काम करें। एक तो आजकल हाँ, गाजर का जूस आया हुआ है। अगर गाजर के जूस में चुकंदर मिक्स करके वो पीते हैं गिलास सुबह ठीक है। शाम, गाजर के जूस में चुकंदर मिक्स करके पीते हैं, उसको बड़ा बड़ा इफेक्टिव होता है। ठीक दूसरा, है। यहाँ मर्दों के लिए, मर्द बाहर उठते बैठते चलते फिरते हैं, यहाँ हाँ, मैं कृष्णमाती, करामाती शरबत बताऊंगा। अगर जो भी पिएगा, एक तो हाँ, अंदर से ठीक होगा, सेकेंड अंदर से डाइजेशन ठीक होगा, लिवर ठीक है। ठीक होगा, हर पित्ता ठीक होगा, हाँ, बाहर भी उसके असरात है। जब साफ खून बनेगा बाहर भी आएगा। ठीक 6 है, आलू बुखारे, आलू बुखारे वो जो पंसारी से मिलते हैं, ठीक है। 3 इमलियाँ, 6 आलू बुखारे, 3 इमलियाँ, 1 अंजीर,
ठीक है। और 6 बादाम ये रात को भिगो दें, हाँ सुबह ग्राइंड करके पी लें शक्कर डाल के, अगर सुबह डालें तो रात को पी लें। ठीक 2 है। काम, एक तो प्यास नहीं लगेगी, एक तो भूख नहीं लगेगी, और उनका डाइजेशन ठीक रहेगा, लिवर ठीक हाँ। रहेगा। जब लिवर ठीक है तो स्किन भी ठीक होगी, ठीक एक काम। है। और दूसरी बात है कि अगर मेरे को बहुत प्यारे भाई, तो वो ये करेंगे खीरे का रस, हाँ खीरे का रस निकाल के अगर कुछ देर बैठ के अपने चेहरे पे मसाज करते हैं आपके हाँ। गुलाब के साथ, तो मर्दों के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि उससे ना खीरे से एक तो आपको ठंडक भी बहुत ज़्यादा मिलती है, दूसरा ग्लो भी आ जाता है। ग्लो आता है, बट नेचुरल। साहब, हाँ बट साहब एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे उनका क्या सवाल है। जी कौन और कहाँ से? जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आत्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि रोजे रखने से ना बाद ड्राइनेस हो जाती है बॉडी में, तो मेरी एड़ियाँ भी खुश्क होके पड़ रही हैं। तो मुझे उसके लिए पूछना था कोई हर्बल प्रोडक्ट जिसके सॉफ्ट होके ठीक हो है। जाए टिप, और मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, उसके लिए भी मुझे कुछ बता दें। ठीक है, ठीक पहले एडियो का बताते हैं। हाँ नहीं भट्टी साहब शुरू करते हैं हम चेहरे से, क्योंकि चलिए, बाल- चेहरे पे भी आजकल बहुत बाल- ज्यादा बाल- ड्राइनेस, बाल- बहुत बाल- सारी बाल- लड़कियां। बाल बताते हैं पहले। हाँ बाल पहले ये बताते हैं कि बाल के लिए दुनिया का सदियों से, हजारों साल से एक इफेक्टिव तरीन फार्मूला है, उसमें सब इस्तेमाल करते हैं। उसमें करते हैं कि सिकाकाई, ठीक है। रेठे, हाँ। आंवला। ठीक है। सिकाकाई, रेठे, आंवला। हाँ बाल 6 फुट करने हैं वहां भी इफेक्टिव है, बाल ना गिरे वहां भी इफेक्टिव है। अच्छा ये देखिए ये मुजरब है। ठीक है। सिकाकाई, आंवला, रेठे आपने हम वजन ले लेने हैं आपने, ठीक है। तो एक एक स्टांक ले लिए या हाँ। आप 10-10 ग्राम ले लिए। हाँ। ले लिया आपने, 2 किलो पानी डाला। पानी डालने के बाद आपने जब वो उसको पेस्ट बन गया, हाँ। गल गया वो सारा कुछ, पेस्ट बन गया, उस पेल में आपने क्या नारियल का तेल डालना है। ठीक है। नारियल का तेल डाल के ये पेस्ट आपने फ्रिज में रख लेना है। अच्छा जड़ों में लगाएं, बालों में लगाएं, ये दुनिया की बेस्ट चीज़ है। दूसरी ठीक बात है। है, मैं अक्सर बात करता हूँ, जब से अंदर से अच्छा मैसेज नहीं आएगा बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। दुनिया की बेस्ट चीज़ है अलसी, अलसी है। के बीज। हाँ, अगर हम flaxseed। अलसी के बीज अगर हम रात को सुबह उठ के नाश्ते में चम्मच ले लेते हैं, आधा चमचा, कुछ मेरे बेटे बेटियां कहेंगे कि हमें गर्मी करती है, बिल्कुल। रात को भिगो दे, हाँ। सुबह पानी पी ले। अच्छा रात को बट भिगो सब, दो। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है ना कि वो फ्लेक्सीड जो होता है वो गर्म होता है, तो इसीलिए गर्मियों मैं में बता नहीं रहा हूँ आपको उसका- लेना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जिनका जिसम, कुछ लोग गर्म मिजाज होते हैं, कुछ लोग सर्द मिजाज होते हैं। हाँ। जिनको सूट करे वो आधा चमचा ले लें नाश्ते ठीक के है, बाद। ठीक जिनको है। सूट नहीं करता उसका हम फार्मूला बता रहे हैं कि रात को भिगो दें, सुबह उठ के पानी पी लें, ठीक है। दाने भी ले लें। ये अलसी, और साथ मैंने जो सिकाकाई, रेठा और आंवले का पेस्ट बताया, वो उससे अच्छा दुनिया में पेस्ट कोई नहीं है। फिर कुछ मेरी बेटे बेटियां ये भी कर सकते हैं कि लहसुन और प्याज का रस निकालते हैं, वो अगर जड़ों में लगाए तो उससे भी बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अच्छा ये तीनों चीजें फार्मूले बालों के लिए, बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, शाइनिंग भी होगी, और जिस एंगल से देखेंगे नया रंग निकलेगा उनमें से। ठीक है। बट साहब बहुत सारे लोग बालों के लिए और अच्छी स्किन के लिए अलसी के लड्डू भी इस्तेमाल करते हैं खाने वो में। सर्दियों में करते हैं, इसमें ठीक कोई है, शक नहीं। हाँ। मैं कहता हूँ कि अगर बेटा अलसी पे मैं बात करूँ तो पूरा शायद मैं प्रोग्राम कर दूं उस पे। हल्दी में मेगा 3 है, हार्ट के लिए, दिल के लिए, लिवर के, सारे जिस्म के, जो जिस्म हमारे जिस्म को चीजें चाहिए ना, वो उससे कंप्लीट फूड है, उसमें है। ठीक लेकिन है। ये सर्दियों में लोग अलसी के लड्डू भी बनाते हैं, पेठियां भी बनाते हैं, पिनियां भी बनाते हैं, वो सारी खाते हैं। ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब सर्दियां हैं, हम गलती क्या करते हैं बेटा, जब कुछ मौसम है ना सूटेबल, तो वो चीज खा लेते हैं कि सारा साल हमारे जिस्म में रहे। ठीक अब यहाँ मैं एक टोटका और बताता हूँ कि अब ना अभी से शहतूत और तूत शुरू होने लगे हैं। हाँ। जिन बेटियों के, जिन मेरी बहनों के बच्चों को टॉन्सिल होते हैं, ठीक है। इस तूतों के मौसम में सिर्फ 4 या 5 दफा ये मार्च अप्रैल में तूत चलते हैं। ठीक है। 4-5 दफा जिनके गला सारा सा खराब होता है, अगर 4-5 दफा रज के तूत खिला दें या खा लें, हाँ। उन बच्चों को पूरा साल टॉन्सिल नहीं होते। अच्छा। अगर ऐसी माएँ जो टॉन्सिल हर दूसरी माँ का मसला है। बिल्कुल। अच्छा, उन माँ को ये भी ज़हन में बता दूं कि टॉन्सिल कब होते हैं, जब पेट में हीट आती है, चॉकलेट खाने से, चिकन खाने से, गर्मी जब पड़ती है, पानी नहीं ठीक पीते है, बच्चे। हाँ। ऐसे बच्चे अगर 4-5 दफा उनको तूत खिला दें, शहतूत खिला दें इन्हीं महीनों में, ठीक तो है। पूरा साल उसका असर रहता है। वो काम कर लें, तो ठीक बाकी है। हमने फार्मूले किए वो भी कर लें, इंशाल्लाह चलो ठीक है। ठीक है। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? उमर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। रमजान में चूंकि तली हुई चीजें इस्तेमाल करें, जिगर और मैदे का मसला होता है, उसके लिए कोई होम्योपैथिक की दवाई या कोई हर्बल में बता दें। बट साहब कोई टोटका मेरे वो तो सारे अक्सर देखने लोगों वाले, को ये सारे होता देख, है। जिनको लिवर का, जिगर का, हेपेटाइटिस ए बी सी, जितनी भी प्रॉब्लम है, और जो आम बंदा, मैं कहता हूँ जो पुराने कीव होते थे ना बेटा, जब उनके पास जाना, पहला काम तेरा लिवर ठीक करना है। मैं जिसका जिगर ठीक, जिगर हमारे 500 से 5000 एंजाइम बनाता है, जिसका जिगर ठीक उसका सारा जिस्म ठीक ठीक है। है। मैं 2-3 आसान फार्मूले बताऊंगा। आपने जिगर वालों ने क्या करना है, कद्दू का जूस,
ठीक एक है। छोटी साइज का कद्दू ले जो डंडी वाला है, ठीक उसको जैसे गाजर का जूस निकालते निकाल लें, उसमें उतना ही पुदीना डाल लें। ठीक है। पहले दिन ही आपकी स्किन और लिवर ठीक होता है, टॉक्सिक करता अच्छा, है। एक तो ये ठीक है। फार्मूला ये करें। कुछ लोग कहते हैं ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मैंने अरके कासनी, अरके मकू, अरके सौंफ बताया है। ठीक है। 2 चमचे सुबह शाम ले, इफेक्टिव 3 दें। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास हमने दवाई लेनी है, तो इसलिए हर्बल होम्योपैथी में दुनिया की बेस्ट दवाई बनी हुई है, उसका नाम है चैलिडोनियम क्यू। चैलिडोनियम क्यू। ठीक ये है। मसूद कंपनी की मैं इसलिए बताता हूँ, बाकी कंपनियां हमारे देखने वाले बहुत अमीर नहीं होते, वो अमीर होते हैं, ये सस्ती मिलती है और इफेक्टिव है। हाँ। ये 15 कतरे एक घूंट पानी में सुबह शाम ले, पहले दिन जिस्म की दर्दें बंद, पहले दिन डाइजेशन ठीक, पहले दिन आपका मैदा ठीक। मैदे का तलक जिगर से है, ये लेनी अगर आप। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास वो नहीं मिलती, तो मैं उसका और फार्मूला देता हूँ। किसी भी हमदर्द शॉप से एक दवाई मिलती है जिगरीन, जो ये लेगा मुझे पहले दिन दवाएं देगा, वो खाने से पहले ले ले, खाना आजमा ठीक, हर चीज़ ठीक है। ये 4-5 फार्मूले जो करेगा, अगर कुछ कहता है मैं कुछ भी नहीं करना, मैं पानी पे करना है, तो पानी पे अगर सूरह दीद की पहली आयत सबा लीला माफी समावात वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम 101 बार पानी पे दम करके पीबे, उससे लिवर मैदा ठीक होता है। वेजिटेरियन हो जाए, कद्दू शद्दू टिंडे खाएं, इंशाल्लाह आपका मैदा भी ठीक, जिगर भी ठीक। बट साहब, जिन लोगों को मैदे का मसला होता है ना, वो अक्सर अपने घरों में इसबगोल का छिलका भी रखते हैं। ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है? क्योंकि ये तो हर घर में होता है। वो जिनको कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जब आपका मैदे में फूड ओवर स्टे करती है, लिवर काम नहीं करता, वो एंजाइम मैदे में फेंकने के बजाय खून में फेंकता है, आंखें भी पीली होती हैं। ठीक है। तो वो जो छिलका है इसको करता है, जो ओवर स्टे हो गया ना फूड मैदे में, उसको आगे फेंकता है। ठीक है। छिलका इफेक्टिव तब होता है जब उसको आप शरबत बजूरी में लें। अच्छा, शरबत ठीक है। बजूरी में आपका मैदा कमजोर हुआ, शरबत बजूरी में लिवर, मैदे, पित्ते, एंजाइम ठीक करने के लिए सारे अज्जा मौजूद हैं। ठीक है। आप ये करें कि अगर छिलका लेना है आपने, तो शरबत बजूरी के साथ लें 1 चमचा सुबह शाम, वो इफेक्टिव भी होगा, बासर भी होगा और आप काम भी ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है।